हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? मुहावरों। तो पहले तो हमको ये बता देती हूँ कि जो मुहावरे होती हैं उन्हें पढ़ते समय, जो मैंने आपके लिए मुहावरे लिए हैं, उन्हें पढ़ते समय जो भी वाक्य होते हैं आप उनके शब्द पर मत जाना, उनके भावार्थ पे जाना है, क्योंकि सभी मुहावरे भावार्थ से ही बने हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा आँख का काटा होना। आप समझोगे कि आँख का काटा होना मतलब जो आँख है हमारी उसका काटा होना? जी नहीं, ये शब्द पर नहीं जाना, उसके भाव पे जाना है। तो आँख का काटा होना, अगर हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता है, हमें वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा व्यक्ति है, तो हमें जलन होती है अंदर से कि वो हमारे सामने क्या, हमारा खून खोल उठता है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि आँख का काटा होना, शत्रु होना, मतलब आपका शत्रु है। ठीक है। नेक्स्ट है आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरा मतलब बहुत गुस्सा आना हमें। तो अब जैसे मैंने ये उदाहरण बताया था कि आपके सामने कोई बहुत बुरा व्यक्ति मतलब आपका शत्रु आ जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। तो ऐसे है आंखों में खून उतरना, मतलब आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो आपने वाक्य बहुत बार यूज भी किए हैं। आंखें फेर लेना, तो आंखें फेर लेना मतलब ध्यान नहीं देना। इसका मतलब ये है जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसका दोस्त है, तो जैसे रमेश और महेश, तो रमेश ने अपने दोस्त महेश की रोज अपने जब भी उसकी सहायता की जरूरत होती है तो रोज सहायता करी उसकी। परंतु जो महेश था उसने अपने दोस्त रमेश की सहायता बिल्कुल भी नहीं की, मतलब उस पर विपत्ति आई थी तो उसने उसे आंखें फेर ली। इसका कहने का मतलब है कि जो रमेश और महेश है, तो रमेश जो था वो रमेश की हमेशा हेल्प करता था, हमेशा हेल्प करता था। परंतु जब रमेश पर विपत्ति आई, उस पर संकट आया, तब महेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब उससे आंखें फेर ली, उस पर ध्यान नहीं दिया, ना उसकी हेल्प की। ठीक है। तो यही बात होती है कि आंखें फेर लेना मतलब उस बात पर ध्यान नहीं देना। ओके। जैसे आपसे कोई काम करवाता है तो आप आंखें फेर लेते हो, मतलब वो काम नहीं करते हो, ध्यान ही नहीं देते उस पर। नेक्स्ट है आंखों का तारा, मतलब आंखों का तारा जो बहुत प्यारा होता है। अब आपको अपने माता पिता की आंखों का तारा है तो क्या बहुत प्यारे हो। ओके। ये तो आपने बचपन से लेकर कब तक पढ़ाई है। ये तो आंखें दिखाना मतलब धमकाना या फिर क्रोध करना उस पर। अब अपनी मम्मा जो है आपको बोल नहीं सकती, बोलकर धमका नहीं सकती, तो आप आंखें दिखाती है ना। तो कई बार दिखाया भी होगा, मतलब गुस्सा करना, उन पे क्रोध आता है। अगर आप पे क्रोध आता है तो आंखें फेर लेती, सॉरी आंखें नहीं, आंखें दिखा देती है, मतलब गुस्सा आता है उसे धमकाती है, आंखों से धमकाती है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अब आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है कि धोखा देना हमें। अब जैसे कोई काम करते हो, जैसे मैंने इसका उदाहरण लिया था ये रमेश और महेश का, तो इसमें भी यही बात थी कि आंखों में धूल झोंकना मतलब अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति है तो उसे अपने काम करवाना है, अपना काम करवाना है, तो वो काम उस जाएगा उसके पास काम करवाने के लिए, परंतु वो क्या कर देगा, आंखों में धूल जो है धोखा दे देगा। अब उसने उसकी इतनी हेल्प करी, उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बट उसने क्या किया, आंखों में धूल झोंक के उसे धोखा दे दिया। क्या दे दिया? धोखा दे दिया कि मैंने तो उसकी हेल्प की पर उसने मेरी हेल्प नहीं की। ये धोखा देना भी हो सकता है, मतलब आंखों में धूल झोंकना। समझ में आया? तो मैंने आपको कहा है कि इनकी सब किस पे जाना, आपको भावार्थ पे जाना है, इसके शब्द पर नहीं जाना। अब आप कहोगे आंखों में उसके धूल फेंक दी, जी नहीं, आंखों में धूल फेंकने का मतलब है कि उसे धोखा दे दिया उसने। ठीक है। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, लेकर रहना। तो इसका आप कहोगे इसका अर्थ क्या होगा? अपना सा मुंह लेकर रहना। भावार्थ पे जाइए, मतलब अपना सा मुंह लेकर रहना, लज्जित होना। इसका कहने का मतलब है जैसे कि आप छोटे हो और आपसे कोई बड़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा सुनाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डांटता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपको डांटता है कि मतलब आपने कोई गलत काम किया है। तो अपना सा मुंह लेकर रहना कि आपने कोई गलत काम किया, आप अपनी ही गलती पर डांट खा रहे हो, तो इसमें है कि अपना सा मुंह लेकर रहना कि आप अपनी ही गलती पर डांट खा रहे हो, तो इसका मतलब होता है आप लज्जित हो रहे हो। लज्जित होना ही है ना, बड़े आपको डांट के लज्जित हो रहे हो, शर्म आनी चाहिए, आपने ये कार्य किया है, तो बुरा कार्य क्या है इस बात पे होगा। 8 है अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। इसका कहने का मतलब है कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना, वरना उसे बेवकूफ़ करके अपना काम निकाल लेना। जैसे कि अब राम जैसे वाक्य में पूरा करके देख लीजिए, राम ने झूठी नौकरी
झूठी नौकरी कहकर अपने पिता से पैसे ले लिए, मतलब अपने पिता से कहा कि मेरी नौकरी लगकर उनसे पैसे ले लिए। तो इसका मतलब निकालना होगा ना, अपने बेवकूफ़ बना दिया, पैसे ले लिए। तो इसका होता है कि अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अलग रहना। तो वाक्य प्रयोग है इसका कि रमा अपनी खिचड़ी अलग पकाती है, उसे किसी से मतलब नहीं है। तो हमें अपनी खिचड़ी अलग नहीं पकानी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आग बबूला होना। तो आग बबूला होना मतलब अधिक क्रोधित होना। आप समझोगे कि मैंने पहले लिखा था आग दिखाना, उसका भी क्रोधित होना, आग बबूला होना, अधिक क्रोधित होना, समय क्रोधित ही होगा ना, ज़्यादा में क्रोधित ही आए थे। बट इसमें आप उसके भावार्थ पे जाइए, भाव समझिए। आग बबूला होना मतलब उसे ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, तभी इसमें अधिक क्रोधित होना। और वो आँखें दिखाना, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा आग बबूला हो रहे होते तो आँखें से थोड़ा धमकाते, मतलब आँखों से नहीं धमकाते, बहुत ज़्यादा डांटते उसे। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, मतलब जो नौकरी करके अपने ही पैसे जो कमाता है उसी से खाता है, उसे कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। मतलब वो आत्मनिर्भर है, वो अपना कार्य खुद कर सकता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, ये भी ले सकते हैं। जी नहीं भरना मतलब संतोष नहीं आना उसे। जैसे कि आप मिठाई खाते हो, तो मिठाई खाते समय मतलब आप मिठाई खा रहे हो, तो आपने मिठाई खा ली, वो सारी खत्म हो गई मिठाई, परंतु आपका जी नहीं भरा, मतलब आपको संतोष नहीं हुआ उस मिठाई से, अभी आपको और खाने का मन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि जी नहीं भरा, और खाने का जी कर रहा है उसे। छक मारना, व्यर्थ समय व्यतीत करना। छक मारना मतलब क्या होता है कि व्यर्थ समय व्यतीत करना। तो हमें कभी भी व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ओके। तो मैंने आप तो 14 है टेढ़ी खीर होना। मतलब टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना। अब 10वीं कक्षा को पार करना टेढ़ी खीर के बराबर है, बिल्कुल है। 10वीं कक्षा को पास करना टेढ़ी खीर के बराबर है, क्योंकि 10वीं कक्षा कठिन कार्य है काम पास करना। नेक्स्ट है डंक मारना, कटुवचन कहना। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो आपको क्या होगा, कटुवचन कह रहा है, मतलब डंक मारना। अब देखो, अब आपको कोई भी मधुमक्खी है डंक मारती है, दर्द होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि डंक तो मधुमक्खी मारती है। अब इसका भाव देख लो कि आपको दर्द होता है, मतलब आपको बुरा लगता है, अंदर दर्द होता है, मतलब दर्द होता है ये। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में क्या है कि डंक मारा, उसका कटुवचन कहना, उसने बहुत ही बुरा कह दिया। अब वो डंक मारेगा, ज़्यादा दर्द होगा। एक बात है कि उसने बहुत बुरा, और एक व्यक्ति देखो, अगर एक मधुमक्खी डंक मारती है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। परंतु एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरा कह देता है, मतलब बहुत ज़्यादा कटु वचन कह देता है, तो उसे भी दर्द होता है, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, उसे अंदर अंदर क्या होता है, दर्द होता है। मतलब दोनों में ही हुआ, भाव समझिए इसका, ठीक है। तो मतलब जो डंक मारना होता है, इसका मतलब कटु वचन कहना। इसे वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। यूं मुझे कटु वचन, मतलब यूं मुझे डंक मत मारो वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। मतलब उसे बुरा लगा इसलिए कहा उसने ऐसा। ठंडा होना, ठंडा होने का मतलब शांत होना। अब आप बिल्कुल ठंडे हो, मतलब आप शांत हो, ये तो बहुत ही ईजी है। इसका भाव क्या देखना, बिल्कुल भी ईजी है। देखो ठंडा होना, आप बिल्कुल शांत हो, ठंडे हो। अब जैसे आप बहुत गर्म हो, मतलब आप आग बबूला हो जाते हो, लिया था हमने वाक्य, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो। आग बबूला होना, क्रोधित होना। अगर आप बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हो तो कोई आपसे कहेगा कि आप शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो, मतलब थोड़ा ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ। 17वां है कान भरना। तो कान भरना मतलब चुगली करना। तो अब कान भरना, ये भी आपने बहुत, कान भरना, कान लगाना, 9 2 11 होना, मुंह उतरना, ये 4 ही बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। कोई जैसे कोई व्यक्ति है, किसी का कान भरते किसी और व्यक्ति के लिए, मतलब जैसे कि एक व्यक्ति है, ये इसका कान भरते, इस व्यक्ति के कान भरता है किसी और व्यक्ति के बारे में। जैसे वही हो गया ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहता है ये। तो ये कान भरना, चुगली करना, ठीक है। कान लगाना, ध्यान से सुनना। अब कोई जैसे कोई बात है, आप उसे ध्यान से सुनते, मतलब कान लगा कर सुनते हो,
मतलब कोई भी आप कहते हैं कि आप मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, मतलब कान लगाकर सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। जैसे चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो जाता है, ठीक है। तो 9 2 11 होना ये ज़्यादातर चोर पुलिस में होता है। तो 9 2 11 होना भाग जाना। मुंह उतरना, उदास होना, तो ये भी सेम है, आप मुंह उतरना ही बोल देते हैं या फिर उदास होना। ऐसे कहते तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि उदास होना। तो ये हमारे लिए पूरे 20 हो गए हैं। तो मैंने अभी आपके लिए 20 ही करवाए। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए वो करवाई थी ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाए हैं ये 2024 जो भी हमारा 2024 चल रही है ना, उसके नवोदय एग्जाम 9th क्लास उसमें से लिए थे। तो ये जो मैंने मुहावरे लिए हैं ये भी उसी में से है। जो हमारे 2024 की जो बुक है नवोदय की, मैंने उन्हीं के अंदर से आपके लिए थोड़े से मुहावरे लिए हैं, और जो मुहावरे बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।